क्या ठीक करने जा रहा हूँ, इसको करने की कोशिश करो। जब तुमने इसको कर लिया तो बीमारी को समझोगे। ये हो गया। अब फिर पांचवें एफर्ज में बताया कि देखो बीमारी और बीमारी का कारण। क्या बोला अजीत? क्या देखना है? हमें कॉज देखना है, हमें डिजीज देखना है कि हम किस तरह की बीमारी से डील कर रहे हैं। क्रॉनिक, एक्यूट, सीडो क्रॉनिक, कारण। क्रॉनिक जो भी है। प्लस पांचवे में क्या बोला? कॉज ऑफ डिजीज। कारण। बीमारी का कारण क्या है। ठीक। अब पांचवा भी हो गया। तो कॉज ऑफ डिजीज समझ गए, डिजीज को, डिजीज समझ गए, क्योर समझ गए, मिशन समझ गए। अब छठे में बताया कि देखो भाई, ये जो डिजीज है, डिजीज प्रॉपर है या कॉज ऑफ डिजीज है, ये दोनों चीज जो है इसको पकड़ना है और यही आपका काम है। एक फिजिशियन का काम क्या है? एक फिजिशियन का काम क्या है? या तो डिजीज पकड़ना या तो कॉज ऑफ डिजीज पकड़ना। ठीक है, मैं लेके आना, तुम देख के चलो लैपटॉप। ठीक है, मेरा पर्स भी ले आना, उस मोबाइल लेके हम जा रहे हैं। ठीक है, पर्स पीछे रखा है। एक सेकंड बस दीजिए, मैं अपने घर में घुस जाऊं, हम पहुंच गए। चलते फिरते क्लास है ना, चलते फिरते क्लास। क्यों अजीत? चलता फिरता क्लास है। तो डिजीज का कारण बहुत अच्छा लगा। और बहुत डिजीज अच्छा का, लगा। डिजीज और डिजीज के कारण को अगर समझना है तो उससे मैनिफेस्टेशन। पहले क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। और वो क्वालिटी क्या होगी? अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वेशन। अनप्रेडिक्टेड। जब तक ऑब्जर्वर। आप अनप्रेजुडिस नहीं रहेंगे तब तक ना डिजीज समझ पाएंगे, ना डिजीज का कारण समझ पाएंगे। अब यहां तक बात हो गई। डिजीज भी समझ में आ गया। हमें क्या पकड़ना है? बीमारी पकड़नी है और बीमारी का कारण पकड़ना है। ये दोनों पकड़ना है। ठीक। जब ये दोनों पकड़ना है, तब इन दोनों को पकड़ने के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए। ठीक। ठीक है जी। ये दोनों पकड़ने के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए। आप किस स्टेट ऑफ माइंड से ये दो चीज पकड़ोगे, याद रखना। देखो, ध्यान से समझ लेना मेरी बात आप लोग। ये जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ये जो मैंने आपको अब तक की एक समरी बताई, यही समरी हर केस में आपको निकालनी। जो समरी बताया वो क्या बताया? देखो ध्यान से समझ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूं। ठीक। एफोरिज्म। अब देखो, यहीं से प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। एफोरिज्म वन क्या कहता है बताइए? क्या कहता है? हाई एंड, हाई एंड ओनली मिशन। ये क्या बताता है? मिशन के बारे में बताया। क्या है हाई एंड ओनली मिशन? क्या है? इधर ही बताया कि हाई एंड ओनली मिशन इज व्हाट? इज रिस्टोर द सिक, रिस्टोरेशन। एंड रिस्टोरेशन इज व्हाट? रिकॉर्डिंग लगा दी है ना। लगा लिया है सर। रैपिड डेंटल परमानेंट। हाँ, ये जो रजिस्ट्रेशन क्या है, ये यही रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या है जी? यही एफर्जम टू है। और ये क्या है? रैपिड डेंटल। जेंटल परमानेंट। अब रिस्टोर किसको करना है? सिक को। तो सिक को अगर हमें रिस्टोर करना है या अंडरस्टूड है, तो हमें क्या पता होना चाहिए जी? हमें उसका सिकनेस पता होना चाहिए। देखो, हम सिकनेस को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ठीक तो सिक को। लेकिन सिक को ठीक करेंगे तो हमें सिकनेस पता होना चाहिए। जब तक आपको सिकनेस नहीं पता होगा, आपको अप्रोच ही नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा अप्रोच अपनाना है। ठीक। तो अब सिकनेस, सिकनेस को पता करना है। और मास्टर ने क्या कहा? इसको पता करने के लिए आपको नॉलेज ऑफ द फिजिशियन अबाउट सिकनेस एंड कॉज। राइट। सिकनेस क्या बोला? भाई नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, कि इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज द क्योर डिजीज। ये हो गया। फिर पांचवे में क्या बोला? देखो यहाँ पे सिकनेस था। पांचवे में क्या बोला सिकनेस के लिए जी? सिकनेस का कॉज क्या है, ये ढूंढना है। काज। दैट मीन्स अब तक, अब तक
हमको बताया गया, क्या बताया गया, अब तक जो हमको बताया गया वो बताया गया कि कोई भी सिक पर्सन अगर आता है, कोई भी बीमार व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है, कोई अगर ये सिक पर्सन है, ध्यान से समझ लेना इसको आप लोग, अगर ये बीमार व्यक्ति है, ये आपके पास आया है, तो इसकी बीमारी को जानना है, तो इसकी बीमारी को जानने के लिए आपको दो फैक्टर पे जाना पड़ेगा। एक क्या जानना पड़ेगा, एक जानना पड़ेगा इसका सिकनेस, और ये जानना पड़ेगा उसका कॉज। ये जो सिक आदमी है, ये जो बीमार आदमी आपके पास आया, इस बीमार आदमी की दो चीजें आपको जाननी है। एक, इसके सिकनेस को जानना है। इसके लिए एफोर्जम कौन सा बताओ जल्दी से, 3। इसके लिए एफोर्जम 3 है ना, इसके लिए कौन सा एफोर्जम बताइए जल्दी से, बताइए। 5। पांचवा। 5। ये क्या हो गया, लो जी माउस निकालो। इसके लिए एफोर्जम 5 है। तो अब एफोर्जम 5 और एफोर्जम 6, एफोर्जम 5 और एफोर्जम 3, यही दो हर केस में निकालना है। अब से लेके अंत तक, जब जब आप किसी पेशेंट को देखोगे, तो पेशेंट को देखोगे तो हमेशा लोग कहते हैं ऑर्गेनन का इस्तेमाल है, हम तो ऑर्गेनन को जानते नहीं कहाँ यूज किया जाता है। ऑर्गेनन का यूज आप चाहे करें चाहे ना करें, इनडायरेक्टली ऑर्गेनन का यूज हो जाता है। तो क्या ऑर्गेनन का यूज हुआ, आप ना जान के भी थोड़ा सा भी पूछ रहे हो, तो आप तीसरे एफर्जन पे हो। उसके एलिमेंट को खोज रहे हो, तो आप पांचवें एफर्जन पे हो। तो यही काम है आपका, यही पूरा एफोर्जम 1 से लेके एफोर्जम 5 तक, यही मेन काम है। यही पूरी होम्योपैथी है दोस्तों, पूरी होम्योपैथी इसी एफोर्जम तक है, एफोर्जम 1 टू एफोर्जम 5। देखो, कोरिलेट करो। एफोर्जम 1 क्या कहता है जी, मिशन, रिस्टोरेशन। एफोर्जम 2 क्या कहता है अजीत, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, हमारा काम क्या है, क्योर करना। एफोर्जम 3 क्या करता है, क्योर से पहले उस इंसान की बीमारी की पूरी जानकारी लेना, राइट। एफोर्जम 5 क्या कहता है भाई, एफोर्जम 5 कहता है कि भाई देखो, जो हम क्योर कर रहे हैं, वो जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के पीछे का कारण, दैट मीन्स, अब ध्यान देना, अब एफोर्जम 3 क्या बताएगा और एफोर्जम 5 क्या बताएगा, ये सब अब क्या बताएंगे, देखो, सिकनेस भी और कॉज भी अजीत, ये सब रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ये सब रिफ्लेक्ट होगा कैसे, मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ सिक, ठीक। दैट मीन्स इसको क्या बोलोगे अजीत, सिम्टम। दैट मीन्स यहां से तुम बीमारी की और उसके कारण की जानकारी इकट्ठी करने जा रहे हो, राइट। अब कहते हैं देख भाई, जानकारी इकट्ठे करने जा रहे हो, अब यही तुम्हारा काम है। एक मरीज जिंदगी में देखोगे नहीं ना, जिंदगी में तो कई मरीज देखने पड़ेंगे, और हो सकता है वो जो मरीज आएंगे, वो एक ही बीमारी के कई मरीज हों, और एक ही दवाई के कई स्वरूप आपके सामने आएंगे। एक रेमेडी भी कई फेजेस में आपके पास आएगी, और एक बीमारी भी कई फेजेस में आपके पास आएगी। ऐसा नहीं कि एक बीमारी एक ही मैनिफेस्टेशन लेके आएगी और एक रेमेडी का एक ही मैनिफेस्टेशन होगा। दोनों, चाहे तो दवाई या तो बीमारी, दोनों के कई स्वरूप होंगे। तो कई तरह की दवाइयां आपको देखनी पड़े, कई तरह के मरीज देखने पड़ेंगे एक ही बीमारी के। हो सकता है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाओ, हो सकता है आप प्रेजुडिस हो जाओ, 4 बीमारी देखी प्रेजुडिस। तो ये सबसे बड़ा टास्क होगा आपके लिए। इसलिए अब आपको मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज जानने से पहले, बीमारी के सिम्टम को कलेक्ट करने से पहले, पोर्ट्रेट बनाने से पहले, टोटलिटी बनाने से पहले, रिपोर्टराइजेशन करने से पहले, आपको अपने अंदर एक क्वालिटी लानी पड़ेगी, और उस क्वालिटी को मास्टर क्या बोलते हैं,
एक पूरे के पूरे एफोरिज्म में बता दिया। कौन सा एफोरिज्म था जी, बोलो। 6। क्या था वो? द अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर। अब देखो, अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर बनने बताने से पहले, बता मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम बताने से पहले, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज और मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉज पकड़ने से पहले, वो कहना चाहते हैं कि भाई आपको अनप्रेजुडिस होने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए, कितने भी मरीज देख लो आप, मैटर नहीं करेगा, हर केस आपके लिए एक नया केस। अगर ये तुमने अपने अंदर गांठ बांध ली और इस हिसाब से तुमने अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करी, तो हर केस एक नया केस होगा। तब जाके तुम दवाई के, रेमेडी के कई डायमेंशन को समझ पाओगे। तब जाके तुम लाइकोपोडियम के कई डायमेंशन जान पाओगे। तब जाके तुम पल्साटेला के कई डायमेंशन जान पाओगे। तब जाके तुम सल्फर के कई स्टेजेस को सीख पाओगे। तब जाके टाइफॉइड के कई स्टेजेस को जान पाओगे। तब जाके कैंसर के कई स्टेजेस को जान पाओगे। डायबिटीज के कई स्टेजेस को जान पाओगे, क्योंकि डायबिटीज का एक कॉमन चीज तो होता है कि शुगर बढ़ गया है, लेकिन वो हमारे लिए तो अनकॉमन, वो क्या है, वो हमारे लिए उसका कोई यूज नहीं है। तो अब आपको मैनिफेस्टेशन जानना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा आपको मैनिफेस्टेशन पकड़ने में, वो आपका अनप्रेजुडिस, आपका प्रेजुडिस एटीट्यूड होगा। अरे ये तो हम देखे थे, अरे ऐसा तो होता है, अरे ये तो हुआ था। बस, अगर आपने ऐसा कहा और ऐसा किया, तो आपका तो काम हो गया खत्म। तो यहां तक हमने एक आप लोगों के लिए एक डॉट बनाया, एक कनेक्ट किया आप लोगों को कि देखो सर मैम, यहां तक की कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से बात शुरू होगी और यहां से तुम प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पार्ट है। मौजूद क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। यही टॉपिक भी हम लोगों का। तो यहां पे एक चीज ऐड करेंगे, वो तत्वों की बात ऐड होगी सेमिनार में, वो यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। अगली बार से जब क्लासेस होगी तो वो भी यहाँ इनकलटेट कर देंगे, लेकिन अभी इसको यहाँ नहीं करके, क्योंकि अभी कर देंगे तो मजा डाइल्यूट हो जाएगा। तो अभी आपको समझाते हैं एफोरिज्म 70, जैसे एफोरिज्म 7, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज और टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। याद रखना, आप सब लोग, जितने आप लोग हो यहाँ पे, जितने अच्छे से आप अपने पेशेंट की टोटलिटी बनाओगे, उतने ही बेहतरीन तरीके से आपकी केस में आपकी रेमेडी आएगी। अगर आपने पोर्ट्रेट नहीं बनाया, तो आप पार्शियल इलाज करोगे। पार्शियल पोर्ट्रेट, पार्शियल ट्रीटमेंट, कंप्लीट पोर्ट्रेट, कंप्लीट ट्रीटमेंट, पार्शियल टोटलिटी, पार्शियल ट्रीटमेंट, कंप्लीट टोटलिटी, कंप्लीट ट्रीटमेंट। दैट मीन सारा का सारा दारोमदार, सारा का सारा खेल अब आपके टोटलिटी और पोर्ट्रेट पे टिका है। तो अब देखो, एक और चीज बना लेते हैं। तो होम्योपैथी के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो सब आपको पता चलने लगी। अब देखो, रिकॉर्डिंग लगा दिया है। ठीक, ओके सर। ठीक, ये चल रहा है। मोटी चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए ना। पहली मोटी चीज, आपको मिशन समझना है। दूसरी मोटी चीज, आपको रिस्टोरेशन समझना है। तीसरी मोटी चीज, आपको सिकनेस समझनी है। चौथी मोटी चीज, आपको कॉज समझना है। और इन सब चीजों को अगर बड़ा कर दोगे, इन सब चीजों को मिला लोगे, तो यही सब चीज मिलके दो चीज बनाएंगे। एक पोर्ट्रेट, और दोनों बातें की है टोटलिटी। पूरा खेल इसी का है। आप बताओ है कि नहीं? पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज प्लस इज इक्वल टू पोर्ट्रेट ऑफ अजीब ड्रग या रेमेडी। पोर्ट्रेट ऑफ या टोटलिटी ऑफ डिजीज, चल किया बेटा। टोटलिटी ऑफ ड्रग।
रेमेडी। सारी कहानी यही है। देखो इतना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, फिर भी हम रोज अपने केसेस में गलतियां करते हैं। हम टोटलिटी बनाते ही नहीं, हम पोर्ट्रेट नहीं बनाते, हम सिम्टम का। ये बताओ जो पीटीसी देते हैं उनके लिए क्या मतलब है इसका? तो ये इतनी बेसिक चीज है, इतनी बेसिक चीज है, इतनी बेसिक चीज है, ये चीज फॉलो क्यों नहीं होती है? छोटा सा चीज है ना, बेसिक चीज है ना भाई। अगर देखा जाए तो ये क्या है, यही तो पढ़ा हमने अब तक। इतनी बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें फॉलो क्यों नहीं करता अपनी प्रैक्टिस में? नहीं बनाना आता है। क्यों नहीं बनाना आता है? क्योंकि आप प्रेजुडिस हो गए। अब सोचो अजीब, देखो कितनी बड़ी बात है। हम पोर्ट्रेट या टोटलिटी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमको हमारा मिशन ही नहीं पता है। ये पांच चीज अगर तुमने अपने कब्जे में नहीं रखा है, कभी होम्योपैथी नहीं कर पाओगे भाई। तुमको तुम्हारा मिशन ही नहीं पता है। ये पोर्ट्रेट नहीं बना है क्योंकि तुम जब तक इसको नहीं बनाओगे तब तक क्या नहीं कर पाओगे, रिस्टोर नहीं कर पाओगे। जब ये बताओ बिना सिकनेस जाने पोर्ट्रेट बनेगा? बिना कॉज निकाले पोर्ट्रेट बनेगा? नो सर। और बिना अनप्रेजुडिस हुए क्या पोर्ट्रेट बनेगा? और जब पोर्ट्रेट ही नहीं बनेगा, कहां से होम्योपैथी का पोटेंशियल यूज कर पाओगे आप? क्योंकि हम तो पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, हम तो टोटलिटी पे काम करते हैं। तो यही काम है जो बता दिया, पूरी होम्योपैथी खत्म। आगे तो बस बताएंगे कि भाई टोटलिटी पोर्ट्रेट इलाज के लिए क्या क्या होना है, उधर एक्सप्लेनेशन है। मोटा मोटा होम्योपैथी खत्म हो गया आपका। यही 10-20 एफोरिज्म है जो आपको समझने होते हैं, और इसी के हिसाब से जीवन भर चलना होता है आपको। बाकी के एफोरिज्म्स तो बस आपको बताएंगे कि इस केस में क्या, इस केस में क्या, इस केस में क्या, कैसे कैसे करना। यही 4-5 चीजें हैं जो आपको पूरे जीवन अपने ख्याल में। और आज आज आप लोगों ने अगर पेशेंट देखा होगा, आज अगर आपने पेशेंट देखा होगा, आप बताओ, तो देखना ध्यान से, क्या आपने पोर्ट्रेट बनाया? क्या आपने टोटलिटी बनाई? क्या आपने सिम्टम को कंप्लीट करके टोटलिटी बनाई? अब टोटलिटी बनेगा कैसे, अब इसी पे बात करेंगे हम आपसे। आने वाले 1-2 दिन यही होगा कि हाउ वी मेक टोटलिटी, व्हाट आर द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर मेकिंग टोटलिटी। बाद में टोटलिटी 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 खब बोलता है, ज्ञान ज्ञान सब देगा टोटलिटी बनाने का, टोटलिटी बनाने का, टोटलिटी बनाने का। हाउ वी मेक टोटलिटी, व्हाट आर द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर मेकिंग टोटलिटी। इनफैक्ट व्हाट इज टोटलिटी, व्हाट आर द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टोटलिटी? कोई बताए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटलिटी? एनीवन बताइए, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मेकिंग टोटलिटी? बोलिए। Sir, Complete symptom is totality jotting of down symptoms all the and model. symptoms which are like complete. सारे सिम्टम को जोड़ दें जो कंप्लीट है, उसको मिलाएंगे तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम हो जाएगा। राइट मैम? दिस इज योर Yes, sir. डेफिनेशन। Yes, sir. Path order is reflected picture of disease. हाँ जी, ऑल पिक्चर डिजीज का बता दे, वेरी गुड। और The total number of complete Loc- symptom which reflects the location, actual disease. location, टोटल sensation, कंप्लीट सिम्टम concomitant, विच रिफ्लेक्ट द Concomitant एक्चुअल modality डिजीज। concomitant. और LSMC, ओके, LSMC. बहुत बढ़िया, Location, sensation, बहुत बढ़िया जी। modality concomitant. हर एक symptom। modalities वगैरह सब है इसमें। तो आप And आप observation by the patient and attendants. बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो सम टोटल ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज कॉल्ड टोटलिटी ऑफ सिम्टम। बहुत बढ़िया सर। तो चलिए पहले पढ़ते हैं इसको, 7वें एफोरिज्म को। फुटनोट 6 हो गया था, जितना फुटनोट सेकंड हो गया था, आई नो नॉट। तो देखो, टोटलिटी ऑफ सिम्टम से पहले मास्टर ने एक फुटनोट लिखा। उस फुटनोट में बहुत बड़ी बात कही मास्टर ने, उस बात को समझो। ठीक, उस फुटनोट में मास्टर ने एक बड़ी बात कही।
क्योंकि अब क्या बनाने की बात हो रही है अजीत, बताओ। अब मास्टर क्या बनाने की बात कर रहे हैं आप लोगों से? अब मास्टर कह रहे हैं टोटल भाई, अब हम तुमसे बोल रहे हैं कि टोटलिटी बनाओ। और टोटलिटी बनाने से पहले अनप्रेजुडिस्ड होके सिम्टम पकड़ो। सिम्टम कैसे पकड़ोगे? सिम्टम क्या है, क्या पकड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या पकड़ना है, बोलिए। क्या पकड़ना है? चेंज पकड़ना है, डेविएशन हाँ पकड़ना है। उसे ही मास्टर ने सिम्टम कहा, मॉर्बिड सिम्टम कहा, एक्सीडेंट कहा, या मॉर्बिड फिनोमिना कहा। इसी को पकड़ोगे जब अच्छे से, तो सिम्टम इसी को पकड़ोगे अच्छे से, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में, एक सिस्टमेटिक फैशन में, तब जाके तुम क्या बना पाओगे? टोटलिटी ऑफ सिम्टम। दैट मीन्स टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब उसकी इंपॉर्टेंस को मास्टर ने यहां बताया है दूसरे फुटनोट में। देखो, कहते हैं कि आई नो नॉट, ये जो टोटलिटी नहीं बना रहे हैं ये जो टोटलिटी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना अजीत, तो मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता। देखो लिखा है यहाँ पे, आई नो नॉट, मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कि हाउ इट वॉज फॉर, देखो ये टोटलिटी से पहले का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुट नोट है ये, जो आपको बहुत आसानी से, बहुत सीधे तरीके से बता रहा है कि अगर तुमने सिम्टम नहीं पकड़े, मैनिफेस्टेशन को नहीं देखा, तो कभी भी आप रैशनल ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। तो टोटलिटी बनाओगे कैसे? मोस्ट केयरफुली अटेंडिंग टू द सिम्टम एंड बीइंग गाइडेड बाय देम इन द ट्रीटमेंट। वो जो सिम्टम है उसको बहुत केयरफुली, अब सिम्टम्स क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है? अगर एक डेफिनेशन में बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट सिम्टम इज कॉल्ड टोटलिटी ऑफ सिम्टम। बस इससे ज्यादा बेहतरीन डेफिनेशन कोई नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट सिम्टम, जैसे मैम ने कहा, विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिजीजेस। याद रखना, जब जब एक्चुअल डिजीज नहीं होगा, तब तब सिम्टम भी कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हो? सिम्टम कंप्लीट तब ही होगा जब आपकी डिजीज एक्चुअल होगी। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट सिम्टम इज इक्वल टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ये डेफिनेशन लिख लो, यही डेफिनेशन हमेशा याद रखना। तो जब जब सिम्टम्स की बात होगी, ये अंडरस्टूड होगा। देखो, सिम्टम और कंप्लेन में अंतर क्या होता है? कंप्लेन कौन लेके आता है जी अजीत? कंप्लेन कौन लेके पेशेंट आएगा? Patient, पेशेंट और सिम्टम कौन निकालेगा मैम? physician, कितना आसान है। कंप्लेन लेके आएगा मरीज, उस कंप्लेन को सिम्टम में बदलेगा डॉक्टर। और कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा बताइए? सिम्टम। complete, प्रोसेस टोटलिटी का होता है, मेकिंग सिम्टम, लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कॉमिटेंट मोडालिटी, ठीक है, ये सब लेके वो सिम्टम को चेंज करता है, कंप्लेन को चेंज करता है। तो जो कंप्लेन पार्शियल होता है, वो उस हिसाब से जितना कंप्लीट हो जाए उतना ले ले उसको, लेकिन हर सिम्टम को वो कंप्लीट करेगा। और सिम्टम तभी कहेंगे होम्योपैथी में जब वो सिम्टम कंप्लीट हो, जब वो सिम्टम सारे नॉर्म्स को फॉलो करता हुआ हो। इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखो मास्टर फुटनोट 2 में कहते हैं, मैं बार बार फुटनोट 2 इसको इसलिए आपको पिछले बार भी मैंने बहुत सही निगाह से बताई थी, इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है? विदाउट most carefully attending to the symptom and being guided by them in the treatment, they ought, एलोपैथी के लिए बोल रहे हैं, to seek to discover only the hidden interior and unknown interior what was to be cured in disease। बीमारी में वो लोग अंदर खोजते हैं, कुछ मटेरियल मिल जाए जिसको हम ठीक कर दें, लेकिन वो सिम्टम पे ध्यान नहीं देते। और इसी प्रोसेस को अजीत, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बड़ी एरोगेंटली, pretending that they could, without paying much attention to the symptom, discover the alteration that had occurred in invisible interior
एंड सेट इट राइट विद अननोन मेडिसिन। देखो ना वो बीमारी को समझते हैं ना वो दवाई को समझ रहे हैं, क्योंकि वो दवाई दे रहे हैं, उनको पता नहीं वो दवाई क्या करेगी। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि क्या उनकी दवाई बोला सेट इट विद अननोन मेडिसिन। व्हाई अननोन? बिकॉज वो उस इंडिविजुअल पे उस दवाई को प्रूव ही नहीं करते हैं जिस इंडिविजुअल को ठीक कर रहे हैं। उनकी प्रूविंग किस पे होती है? गिनी पिग पे, डॉग पे, रैबिट पे। हमारी प्रूविंग किस पे होती है जी? तो हमें हमारी दवाई पता है ना, क्योंकि हमने सेंसेशन में बोला है, हमने लोकेशन में बोला है, हमने कंकॉम्बिनेंट मोडेलिटी में उस रेमेडी को फील किया है। वी आर द, मतलब देखो इस पूरे दुनिया में वी आर द होम्योपैथिक डॉक्टर, वी आर द ओनली डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड दे कैन फील द पेशेंट फर्स्ट। वी आर द ओनली डॉक्टर सर जो पहले मरीज का दर्द खुद सहते हैं, उसके दर्द को खुद महसूस करते हैं, तब दवाई देते हैं। दुनिया में कोई और ऐसी पैथी हो तो बताओ, जो मरीज के सारे दुख दर्द तकलीफ को पहले खुद अपने शरीर पे फील करता हो। सोचो, मास्टर ने 99 रेमेडी के 20,000 सिम्टम खुद फील किए। उन्होंने वो दर्द को सहा, झेला, जाना, तब उसको लिखा है। पोर्ट्रेट वो होता है, मैथमेटिका के जो सिम्टम लिखे गए हैं वो सारे सिम्टम पहले खुद पे फील किए गए हैं, तब लिखे गए हैं। कोई और मेडिकल साइंस है तो बताओ जो पहले अपने पे सारा दर्द सहता हो, उसको महसूस करता हो, तब पेशेंट को दवाई देता हो। है तो बताओ ना, बुलाओ, बोलो भैया टीबी पहले खुद पे क्रिएट करो, तब टीबी का इलाज करो। पॉसिबल है? सोचो वो जमाना, वो टाइम, वो ड्यूरेशन जहां लोगों ने आर्सेनिक खाया, पता नहीं था क्या होगा आगे। कोनियम खा लिया मास्टर ने, पता नहीं तो क्या नक्स भूमिका खा लिया, रस्टॉक्स खा लिया भाई। एकोनाइट खाया मास्टर ने, जो जहर था, और खा के उस एक इमोशन को बखूबी लिखा हूं। और वो बात इतनी बेहतरीन थी, वो फीलिंग मास्टर की इतनी बेहतरीन थी कि आज भी उस फीलिंग पे आपको रिजल्ट मिलता है। फिर भी लगता है कि हमारी होम्योपैथी बेकार है। लगता है ना जी? आउटडेटेड हो गए ना हम लोग। लंबा हिस्ट्री लेता है ना डॉक्टर लोग, चमचमाती दवाई नहीं देता है, बढ़िया एकदम पैकिंग करके नहीं लिखता है। इसका कोई रिजल्ट नहीं है दोस्त। और कभी कभी ऐसा मन में आता है, दिलीप जी कहते हैं कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूं, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं? सर आप सही रास्ते पे चलना शुरू किया आपने अभी, शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलता है सर, चल के देखो। चलो, ये शुरुआती तकलीफ कठिनाइयां आपके रास्ते को भटकाने के लिए आती हैं, मत भटकिए, कोई बात नहीं। और कोशिश करिए और मेहनत करिए। जितने लोग हैं वो आपको बहकाएंगे, कहेंगे "ए यार पेटेंट यूज कर ले, कॉम्बिनेशन यूज कर ले, कुछ नहीं होता, भूखे नंगे मर जाओगे तुम"। जो डॉक्टर होम्योपैथी का भूखा है, जिसके पास पेशेंट नहीं आ रहा है, जाके नॉलेज चेक करो उसकी, और कुछ नहीं करना है, जाके बैठिए उसके पास, उसके नॉलेज को चेक करिए। देखिए क्या उसको पहला से लेके पांचवा एफर्ट तक आता है, क्या वो अपने प्रैक्टिस में रोज उसका इस्तेमाल करता है। कोशिश करिए, देखिए, आपको आपको रिजल्ट मिलेगा सर, आप खुद देखोगे। उसे नहीं आता है, जब हमको सर ड्राइविंग करना ही नहीं आएगा तो हम कैसे कह दें कि नहीं हम, मतलब ये ड्राइविंग प्रोफेशन खराब है? बताओ, हमको नहीं गाड़ी चलाने आती, मैं कैसे कह दूं कि नहीं सारे लोग खराब हैं? ये सब क्यों हो सकता है? समझ रहे हो मेरी बात? आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आप चल रहे हो दिलीप जी, आप सही रास्ते पे हो, सही रास्ते पे आओगे, थोड़ी परेशानी तो आएगी ना, लेकिन जिस दिन आपको कन्विक्शन हो गया कुछ भी हो जाएगा, सही करेंगे सही, गॉड विल हेल्प यू, डोंट वरी। पूरी दुनिया में, मतलब
हमारी जो साइंस है होम्योपैथी, वो अक्षरशः वेदों को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। मास्टर ने जो बोला है उसको हमारे वेदों ने कंफर्म किया है, या हमारे वेदों के कंफर्मेशन को मास्टर ने होम्योपैथी में डाला है। आपको क्या लगता है जो केस टेकिंग हम करते हैं, इतना सब कुछ पूछते हैं, इसके पीछे कारण नहीं है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो सारे कारण हम बताएंगे आपको। विल एक्सप्लेन, वी एक्सप्लेन दिस सेमिनार फर्स्ट, देन वी एक्सप्लेन टू यू। हर एक चीज का कारण है, और हम केवल हर वो चीज टच करते हैं, और कहीं टच करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है उनके पास, ऐसा विजन ही नहीं है कि उसको टच करें। तो सिम्टम का पकड़ना, सिम्टम को प्रॉपर तरीके से पकड़ना, ये बहुत जरूरी है। और सिम्टम से ही गाइडेड होना आपको, लिखो, लिखा है विदाउट मोस्ट केयरफुली और गाइडेड बाय देम। फिर कहते हैं यहां पे कि ये कहते हैं यहां पे कि इज नॉट, ये सवाल पूछते हैं उनसे कि वो जो चीजें उनको दिख रही होती है, जो चीजें बाहर दिख रही है, क्या वही चीज अंदर नहीं चल रही है? तो जो अंदर चल रही है वो बाहर दिखाई जा रही है, उसको देखते क्यों नहीं है वो? देखा, इज नॉट देन what which is recognized, cognized by the senses in diseases, though through the phenomena display। कितना बड़ी बात बोल रहे हैं, वो जो अंदर चल रहा है क्या वही बाहर नहीं दिखाया जा रहा है? तो अंदर देखने की कोशिश क्यों करते हो आप? क्यों हट कर रहे हो कि अंदर जाके देखना है? द डिजीज इटसेल्फ इन द आई ऑफ फिजिशियन, सिंस उसके दिमाग में जब तक मटीरियल चीज रहेगा, ही he never can see the spiritual being that produce the disease, the vital force। ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। और देखो कंक्लूजन क्या मास्टर का, कोई जरूरी नहीं है सर, ये नेसेसरी नहीं है that means physician should see it, लेकिन what he should ascertain its morbid action in order that he may thereby be unable to cure the diseases। को जो नहीं वो दिखाया जाएगा, लेकिन जो दिखाया जाएगा वो बीमारी को ठीक करने के लिए ही दिखाया जाएगा, और वो मोrbid सिम्टम होगा। व्हाट एल्स द ओल्ड स्कूल फिजिशियन सर्च, कह रहे बाकी क्या खोजते रहते हैं यार ये लोग अंदर, हेड एंड इंटीरियर, और ये वो बोल रहा है जो ये कर चुका है। एज ए प्राइमा कॉज मोरबाई व्हाइल दे रिजेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्योर। देखो यार क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट है क्योर का उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, और ऐसे वैसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं जी, कंटेंचुअसली डिस्पाइट। कंटेंचुअस ना, कंटेंचुअस ना, डॉगमेटिक, कंटेंचुअस, ये रूब्रिक है ना हमारे पास। अपने Yes, आगे sir. किसी को नहीं जानना, सबको अपने पीछे रखना है, ई का है, मैं हूं जो हूं। कंटेंचुअसली डिस्पाइस द सिम्टम। नीचे दिखाना। और ये बताओ अजीत, क्या लोग नीचा नहीं दिखाते आपके सिम्टम को पकड़? और यहाँ हमारे होमपैथ भी हमको नीचा दिखाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 4 घंटा हिस्ट्री लेने का, ये पेटेंट देने का, बीमारी ठीक, पहुंच जाने का विदेश। कुछ लोग 36 दवाई मिला के बोलने का और होम्योपैथी करने का, और बताने का कि माई एम द ग्रेट। किसी ने तो कहीं कुछ लिखा था कि होम्योपैथी के पितामह ऊपर नीचे देख के बहुत आनंद मिल रहा है। किसी ने लिखा था, हमने कहा बाबू हम कुछ बोल दें इसको तो परेशान हो जाएगा ये, हम चुप हो गए। एक ग्रुप में पढ़ा होम्योपैथी के पितामह महात्मा हरिमन नीचे झांक के देख रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। हो कर रहा है, दिल से पूछिएगा, जाकर झांकिएगा तो पता चलेगा क्या करते हैं। हमारे यहाँ में बहुत से लोग मेडिकल अफसर हैं, वो कहती है रिपर्टी कौन बना दिया, ये आर्गनान कौन बना दिया, होम्योपैथी दवाई दी, ऐसे ऐसे। उनके अच्छे कर्म हैं जिस वजह से उनको होम्योपैथी में एक अच्छी चीज, उनका पेट वाला बहुत अच्छे कर्म होंगे कभी ना कभी, और ये जो कह रहे हैं इसका भी फल भोगेंगे, क्या परेशान होंगे।
हमसे कहती है अपना देर बैठ के लेते हो, हिस्ट्री लेते हो, ये करते हो, वो करते हो, दवा ऐसे ऐसे। हमने कहा मैम आपको नहीं समझ में आएगा, क्या करें। तो बोला कि सिम्टम को डिस्पाइट करते हैं, और वो सिम्टम ही क्या होता है अजीत? द सेंसिबल मैनिफेस्टेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। देखो, सिम्टम क्या है? सेंसिबल मैनिफेस्टेशन है और रिप्रेजेंटेशन है किसका अजीत? डिजीज। उस बीमारी का जिसकी टोटलिटी तुम बनाने जा रहे हो। तो मास्टर कहते हैं 7वें एफर्जम में, देखो नीचे, कि ना, ध्यान से समझना यही पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते नाउ एज इन अ डिजीज। देखो अजीत यहाँ क्या बोला? डिजीजेस बोला क्या अजीत? क्या बोला? अ डिजीज, एक बीमारी। डिजीजेस बोला क्या? बीमारियों में बोला क्या? दैट मीन्स यहां पे भी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। यस सर। कहते हैं अब एक बीमारी अगर आपके पास आती है, और उस बीमारी में अगर विजिबल कॉज कोई दिख रहा है, कह रहे देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मास्टर इस एफर्जम में क्लियर कर देंगे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कारण दिख रहा है उसको नहीं हटाना है, लेकिन अगर उसमें कारण नहीं दिख रहा है तो अननेसेसरी कारण नहीं खोजना है। अब यहां पत्थर गिरा है अजीत, तुमको दिख रहा है कि तुम हाथ से हटा सकते हो, तुम कहोगे सलीसिया से हटाएंगे। कहते गलत बात है ये, सलीसिया से हटाएंगे। क्यों? उसने जहर खा लिया है, अंदर जहर है, तुम गार्गलिंग करा के उल्टी करवा सकते हो, लेकिन नहीं, अब हम नक्श भूमिका से ठीक करेंगे, मर जाएगा वो। अंदर पस बना है, तुम एक पिन मार के पस निकाल सकते हो ना, सलीसिया से पस निकालेंगे, मारेगा खींच के पट से सलीसिया का पेच ना। वाह, जहां अब हड्डी टूट के झूल गई है, नहीं सिम्फाइटम से जोड़ेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जहां पे आपको एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज दिख रहा है उसको तो हटाओ, ये भी बताने की जरूरत है। लेकिन जहां नहीं दिख रहा वहां जबरदस्ती फाड़ के क्यों देखना? ये जो सिम्टम आ रहा है, जो दिखाया जा रहा है, ये दिखाया माइटी नेचर के द्वारा है। ये सारे के सारे सिम्टम गॉड, भगवान, प्रकृति, हमारे हमारे मैथोलॉजी में कहते हैं विष्णु, 24 अवतार, ये तो बता दिए तुम लोगों को, उन्हीं की बातें हैं ये। सब कुछ डिसबैलेंस होता है। और वो जो सजा है, वो जो बीमारी के, आपको लगता है हर हर बीमारी, हर सजा के लिए आपको जेल नहीं होती? कितने को लगता है कि हमारी हर 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 क्राइम के लिए भगवान हमको जेल नहीं भेजता? कितने को लगता है हर दिन आप जेल में होते हो? आपका जो बीमारी है वो जेल ही है, वो डायनेमिक जेल है। आपकी जो सफरिंग है वो डायनेमिक जेल है। कोई जो इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़े, कोर्ट, आपकी पैथोलॉजी और क्रॉनिक इलनेस इज योर लिमिटेशन। जेल में लिमिटेड रहते हैं ना। ये बताओ, आप चीनी नहीं खा पा रहे हो, शुगर हो गया, क्या आप जेल में नहीं हो? आप गद्दे पर नहीं सो पा रहे हो, कमर अकड़ गए, क्या आप जेल में नहीं हो? बोलो जरा। तो वो यस। जेल आपके इंप्रूवमेंट के लिए होता है। फिर हम अपराधी हम रोज होते हैं, उसकी सजा भी हमको मिलती है। लेकिन जब हम उसको समझने की अवस्था में नहीं होते हैं तो और बड़ी बीमारी, और बड़ी बीमारी, और जब ये बताओ जाके अस्पताल में बंद हो जाओ तो कई तरह की बंदिश लग जाती है, तो क्या वो जेल नहीं है? लेकिन ये समझ कब आएगा? जब इंसान को समझोगे जैसा वो है। इंसान है क्या? बड़ा सवाल है, और यही सवाल का जवाब हम देंगे। आप हिम्मत है तो खोज लो आप इसका जवाब, ठीक? फिर वहां बात करेंगे।
और उसी के सिम्टम को पकड़ना है। तो मास्टर पहली लाइन में कहते हैं, क्या कहते हैं पहली लाइन में कि भैया नाउ एज इन डिजीज जहां की नो मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का क्या मतलब होता है जी? दिख रही रहा है जहां पे एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज और प्राइमा कॉजा मोरबाई और कॉजा ओकेजनलिस हैज टू बी रिमूव्ड, जहां से उसको नहीं हटाना है। अगर वो दिख रहा है तो हटाना है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे फुटनोट दे दिया, दे देखो फुटनोट में क्या बोला नीचे, सीधे फुटनोट पे पढ़ते हैं, वहां पे एक फुटनोट है वो यहीं पे पढ़ना जरूरी है। क्या बोलते हैं? बोला अगर एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज नहीं हटाना तो वहां पे बोलते हैं अगर एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज दिख रहा है अजीत, तो क्या कहते हैं मास्टर फुटनोट 3 में कि हम इट इसको इज हटाएं। नॉट नेसेसरी टू से दैट, ये कहने की जरूरत नहीं है that every intelligent physician would first remove this where it manifest an exciting maintaining cause is exist। ये मैंने जोड़ दिया है, इट एग्जिस्ट, इट का मतलब होता है एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज इज एग्जिस्ट। मैनिफेस्ट हटा दो, इसको यहां से हटा देते हैं। तो जहां पे इट का मतलब क्या हुआ, जहां पे एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज दिख रहा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है तुमको कि उसको पहले हटाओ। लेकिन जहां नहीं दिख रहा है वहां नहीं हटाना है। और वो एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज क्या है? ये तो ये बोलते हैं कि द इंडिस्पोजिशन देयर अपॉन द, ये जो एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज होता है वो एक इंडिस्पोजिशन होता है जिसपे पूरी की पूरी बीमारी टिकी होती है। अगर आपने उसको हटा दिया तो बीमारी ठीक हो गई। ये सही बात है। जहां दिख रहा है वहां हटाओ, जहां नहीं दिख रहा वहां कैसे हटाओ अजीत? बताओ, जहां नहीं दिख रहा वहां कैसे हटाओ? Let's- कैसे हटाओ बताओ? जहां नहीं Symptomatic, कैसे हटाओ? हम symptom लक्षण के ना ऊपर। इसको क्या बोला मास्टर ने एमडी के द्वारा हटाएंगे ना। जी? सर नहीं दिख रहा है तो एमडी के द्वारा हटाएंगे ना। हाँ तो कैसे हटाओगे? मास्टर ने क्या बोला? जहां दिख रहा है वहां हटा दो, कॉज हटाने की बात करी, मास्टर टोले कॉजम की बात हो रही है यहाँ पे। जहां कॉज दिख रहा है वहां हटा दो, जहां नहीं दिख रहा वहां कैसे हटाओ? सीधे डिफेक्ट सीधे पोर्ट्रेट कॉपी। पोर्ट्रेट को बहुत रिलेट बढ़िया करते Effect, कल्पना मैम, पार्ट इज गोज टू effect, कल्पना मैम। सी सेट इफेक्टस, सी सेट। effect. बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच, आपने दिल जीत लिया। देखो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहां दिख रहा है वहां हटाओ, जहां नहीं दिख रहा वहां इफेक्ट हटाओ, कारण अपने आप हट जाएगा। सी सेट इफेक्ट, सी सेट कॉज, यही तो हमने अपनी दीवार पे लिखी है। यस समझ आया कि नहीं आप लोगों को बात मेरी? तो अब कॉज हटाने के लिए ये फुटनोट है, बहुत आसान सा फुटनोट है। आप सब लोग तो इसको क्या लिखा है, ही रिमूव द रूम ऑफ स्मेलिंग फ्लावर विच हैव अ टेंडेंसी टू कॉज ए सिंकोप ऑफ हिस्टेरिकल सफरिंग। अगर देख रहा है कि भाई कोई महिला मूर्छित हो रही है तो पहले रूम को चेक करेगा। पहले हम लोग क्या होता है जी, पहले कॉन्फ्लिक्ट पे चले जाते हैं। बहुत दिक्कत हमारे साथ भी है ना जी। ये क्लासिकल लोगों को सिखाने का भी एक बैड इफेक्ट है। कारण ढूंढने के दो तरीके हैं, मटीरियल टू डायनेमिक जाओगे, याद रखना। हम लोग डायनेमिक सीधे पहुंच जाते हैं, मटेरियल देखते भी नहीं है, उठ के छूते भी नहीं उसके घाव को सर, उसके घाव को उसके पैथोलॉजी को टच नहीं करते, एग्जाम भी नहीं करते। अजीत कहते अच्छा ये भी आंख पे यहाँ हो गया, अच्छा किसको नहीं देखना चाह रहे हो? अरे गधा देख ले, क्या दिक्कत है, खुजली उजली उसको हटा दे। पहले ही कॉन्फ्लिक्ट पे चले गए, किडनी खराब है, अच्छा। तो ये बात देखो, रूट यही है। कारण ढूंढना है अजीत, तो मटेरियल से डायनेमिक पे जाना है, डायनेमिक से मटेरियल पे नहीं जाना है। क्योंकि सीधे डायनेमिक पहुंच जाओगे, समझदार रहेगा भैया दर्द हो रहा है, एक बार उठ के डॉक्टर देखा ही नहीं, कहा तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये ज्योतिषी की डॉक्टर है। तो आप पहले डॉक्टर हो, ये क्लासिकल वालों के साथ एक बड़ी दिक्कत है। अब कुछ गुरु घंटाल तो इतना ज्ञान देंगे आपको कि भाई यार डिल्यूजन दिस और डिल्यूजन दैट, मरीज तड़प गया, देख लो जाके उसको, छू लो, एग्जामिन कर लो, चेक कर लो। आपको फिजिकल कारण कोई नहीं दिखता है, डाइट पे रेजिमेंट पे कोई रीजन नहीं दिखता है, नाउ शिफ्ट टू द स्पिरिचुअल लेवल। उसका सिटिंग पोस्चर गड़बड़ है, कमर में दर्द है, अच्छा जिम्मेदारी का भार नहीं उठा पाए तुम? अरे भाई दिन भर बैठे थे हम, उसकी वजह से अंकल दर्द लास्ट हुआ है। सपोर्ट
ये क्या हुआ यार? यूरिन में उसको जलन हो गई, दर्द हो गया, टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, दिन भर पानी नहीं पिए थे यार। ये क्या है? ये हम हमारी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, खर्च से कॉन्फ्लिक्ट। पीछे फोड़ा हुआ है, दर्द हो रहा है, दिख रहा है कि दबा दोगे तो निकल जाएगा, आराम मिल जाएगा, ड्रेसिंग कर दोगे। नहीं, कौन तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारा, किधर तुमको लगा के बैठने का नहीं है, सूत पिछवाड़े पे आग लग दिया, क्या है यार ये? क्यों है ये? दिख रहा है भाई फंस है, और मुंह बन के बाहर निकल गया जी, तो एक छोटा सा चेयर लगा के निकालने में जाता क्या है? तो ये हमारे में हम क्लासिकल के साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो साफ साफ बोलते हैं, अगर वहां पे कोई एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप पहले उसको सही करो। हमारे यहाँ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनके पहली बार केसेस देखे। हड्डी की डिफॉर्मिटी लेके आता है, पहले उसका जुगाड़ लगाते हैं, इसको नॉर्मल शेप में कैसे रखा जाए। वो जब आ जाता है, उसका कारण देखते हैं शरीर मन पे कहाँ है, विजिबल कॉज है तो ठीक है, नहीं तो डायनेमिक रेमेडी दे देते हैं, भले ही कितनी भी रेमेडी दें वो। लेकिन उनका एक रास्ता बहुत सही है, कॉज के हिसाब से सपोर्ट देना है। कॉज के हिसाब से अजीत सपोर्ट देना है, याद रखना आप लोग। जिस दिन आपने अपने मरीजों में ये सीख लिया करना, उस दिन मरीज कभी जाएगा नहीं छोड़ के। कॉज के हिसाब से सपोर्ट दो, इसको ध्यान में डाल लो, लिख लो। हमें इंसान के कारण के हिसाब से सपोर्ट देना है, और जब कारण के हिसाब से सपोर्ट दोगे तो बेसिकली तुम उसके नीड के हिसाब से उसको सपोर्ट दे रहे हो, क्योंकि नीड ही तो कॉज में चेंज होता है। तो ये हम लोगों की भी एक गलती है, हम लोगों की भी एक कमी है कि हम लोग सीधे कॉन्फ्लिक्ट पे पहुंच जाते हैं। अरे कारण भी देख लो, अगल बगल देख लो। ठीक है जी, क्लियर है? कोई फॉरेन बॉडी अंदर वो इरिटेट कर रहा है, उसको निकाल के फेंक दो बाहर, क्या जाता है? आपके आसपास भी कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके दिमाग को खराब कर रहा है, उसको हटाओ ना, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। सारा खेल कारण हटाने का है दोस्त। तो जो कारण दिखता है उसको हटा दो, उसको कल एक्सप्लेन कर देंगे, देखो पढ़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं, आराम से पढ़ देंगे, एक एक लाइन तो है, देखिए। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट द कॉर्निया द फॉरेन बॉडी, आंख में कुछ गिरा है तो बाहर निकाल दो। अगर उसको सांस फूल रहा है, टाइट बांध लिया कपड़ा ऊपर, तो ढीला कर दो उसको, थोड़ा ना ऑक्सीजन दोगे उसको तुम। देखो बोली का लूजन द ओवर टाइट बैंडेज ऑन अ वुंड, जिसकी वजह से पेन हो रहा है। फिर कहते हैं ले बेयर द पुट लिगेचर द वुंड आर्टरी, भाई जो आर्टरी कट पिट गया उसको बांध दो। फिर कह रहे हैं कोई जहर खा ले तो उसको निकाल दो। फिर बाहर फोन में एक्सट्रैक्ट बॉडी फंस गया तो उसको बाहर निकालो। क्रश द वेसिकल, अगर बड़ा कैलकुलस है उसको उसको चूरा बना के निकाल दो। क्या कह रहे हैं? अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जो इनपरफोरेटेड है, चाहे एनएस हो, चाहे घाव हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पस हो, चाहे पैथोलॉजी हो, जहां पे मुंह नहीं बना है तो मुंह बना के निकाल दो। और क्या कह रहे हैं तुम? यही तो कह रहे हैं जी, कि जहां पे आपको दिखता है कारण वहां पे हटाओ, वही तो बोले ऊपर से। देखो सबसे पहला लाइन क्या बोला कि ना, अगर वो दिख नहीं रहा है, अगर दिख रहा है तो हैज टू बी रिमूव, देखो बोला है विच नो एक्साइटिंग इन, दिया कहा कि फ्रॉम नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग इन मेंटेनिंग कॉज हैज टू बी रिमूव। ऐसी बीमारियां जहां पे कोई दिखने वाली मैनिफेस्टेशन कॉज नहीं है, जहां पे दिख नहीं रहा है बाहर से, दिख रहा है तो फुट, वन इज अ फुट नोट, वह फुट नोट से निकाल दो, जो दिख रहा है तो निकाल दो। अगर नहीं दिख रहा है, इस पे बात कर रहे हैं, वो बीमारियां जिसमें कोई एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज नहीं दिख रही है आपको, आप विजिबल नहीं दे मटीरियली, आप उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हो, तो बोला क्या, आप क्या बोला अजीत? वी कैन परसीव नथिंग बट सिम्टम। That means we can perceive nothing but effect, but manifestation.
is equal to symptom. It must be the symptom alone by which the disease demand. ऐसे केस में जहां पे कुछ भी कारण बाहर से नहीं दिख रहा है, ऐसे केस में वो सिम्टम ही होगा जिससे हमारी बॉडी डिमांड करेगी हमको ठीक करो। उससे पहले वो घाव के इसको निकालो, अब कहते हैं बीमारी डिमांड कर रहा है अंदर से। कितना बड़ा बात लिखा है देखो ना, बोला इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन बाय विच द डिजीज डिमांड द रेमेडी suited to relieve it। और मोreover वो सिम्टम नहीं होगा, कभी कभी तो ग्रुप आ जाएगा। तो विल एक्सप्लेन टुमारो कि कैसे हम उस सिम्टम को बना के हटाएंगे। समझ में आ रहा है भैया? दिमाग की बत्ती खुली कि नहीं आज आप लोगों की थोड़ी बहुत? बोला इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन, कहां पे? जहां पे नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग इन मेंटेनिंग कॉज। इफ there is a manifest exciting in maintaining cause, then we have to remove first. It's not necessary to say that कि आपको बताना चाहिए कि उसको निकालो जाके। राइट भैया? करते हैं सुबह कल की दवाई, अभी हमने डिसाइड नहीं करी है, जो पढ़ेंगे वो पढ़ा देंगे। सो बाय बाय, सी इन द मॉर्निंग। बॉस, हेलो बॉस। थैंक यू बॉस। यस हेलो बॉस। गुड नाइट बॉस। यस बॉस बोलिए महेंद्र सर। कुमार बोल रहा था। महेंद्र बॉस जी ये जानना नमस्कार। था, नमस्कार बॉस, ये जानना था बॉस कि कल दोपहर को आना है जैसे, तो 2 से 6 क्या क्लिनिक आपकी बंद रहती है? बॉस कल मिलेंगे 2 बजे, मुझे ऑडिटोरियम जाना है। जी आप अगर एग्जैक्ट 2 बजे आ जाओगे तो हम आपको देख के जाएंगे। 2 बजे के जी बाद बॉस। आओगे तो 1 घंटे में लौट के आ जाएंगे, हम मिलेंगे आपसे। आप कितने बजे आओगे मुझे टाइम बता दो बस। बॉस क्लियर नहीं, KGMU जाना है वाइफ को लेके। आप जब फ्री होना बॉस मुझे कॉल कर देना, हम मिलेंगे आप। जी बॉस, क्लिनिक खुली बस रहेगी, यही जानना। हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक, हम आके देख लेंगे। ठीक जी है? ठीक है बॉस, थैंक यू बॉस। ठीक। Thank you, प्रणाम। sir. गुड नाइट बॉस। Thank you. गुड नाइट बॉस। थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू। Bye. Good night. Thank you. Thank you, sir. Night, sir.